क्वाड विदेश मंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद के मुद्दे पर हम एकजुट। जिस देश में आतंकी घटना, उस देश को कार्रवाई का अधिकार। जल मार्ग में कोई रुकावट ना हो। दिल्ली में भारत की मेजबानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, हमारे साझा हित अहम। हिंद प्रशांत क्षेत्र की घटनाओं पर भी चर्चा हुई। 4 दिनों के दौरे के बाद रूबियो अमेरिका लौटे। क्वाड की बैठक में जयशंकर ने कहा, वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन एक बड़ा मुद्दा है। बैठक में भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में बीएसएफ के सांचू पोस्ट का किया दौरा। प्रहरी सम्मेलन में कहा, 1965 के युद्ध में पाक सांचू से पीठ दिखाकर भागा था। देश की सुरक्षा में 2000 सीमा प्रहरियों ने बलिदान दिया है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी एक बार फिर हुई महंगी। सीएनजी की कीमत 2 रुपए किलो बढ़ी कीमत के बाद 83 रुपए 9 पैसे किलो हो गई है सीएनजी। 12 दिनों में चौथी बार बढ़े हैं ये दाम। ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर सीबीएसई ने मानी अपनी गलती। सीबीएसई ने छात्र वेदांत की फिजिक्स की सही आंसर शीट मेल की। सुधार के बाद वेदांत के फिजिक्स के मार्क्स 65 से बढ़कर 74 कर दिए गए। ट्विशा केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। भोपाल में सीबीआई ने ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ की। ट्विशा के परिवार से भी मिलने पहुंची। कल ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। ट्विशा मौत केस में एक बार फिर सामने आई पुलिस की लापरवाही। दोबारा पोस्टमार्टम करने आई एम्स की टीम को नहीं दिखाया फंदे वाली बेट। पंजाब में निकाय चुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। बैलेट पेपर से हो रहा है मतदान। 7,500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 740 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं। अखिलेश यादव का यूपी की योगी सरकार पर सवाल। कहा, बीजेपी सरकार फर्जी एनकाउंटर कराती है। यूपी में जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाता है। फर्जी एनकाउंटर कराने वाली सरकार हटाएंगे। डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर मिली पैरोल। रोहतक की जेल से 30 दिनों की पैरोल पर बाहर निकला। सजा के दौरान 16 बार मिली है पैरोल। मुंबई के पास मीरा रोड की सोसाइटी में बकरीद से पहले बवाल। बकरों के लिए बनाए गए शेड के गिरने के बाद हंगामा। हिंदू पक्ष की शिकायत के बाद नगर पालिका ने गिराए शेड। सोसाइटी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहे एनकाउंटर का आज चौथा दिन। हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले कई हथियार। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान मोर्टार ग्रेनेड के साथ 5 पैराशूट भी मिले। राजस्थान के कोटा में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले की जांच में लापरवाही सामने आई। जांच में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नकली पाया गया। इंजेक्शन की बिक्री पर प्रदेश भर में रोक लगाने के आदेश दिए गए। नासिक में प्याज किसानों के विरोध के बीच सीएम फडणवीस ने कहा, केंद्र ने प्याज खरीद कीमत 3 रुपए बढ़ाकर 15 रुपए किलो किया है। प्याज को लेकर केंद्र से संपर्क में है राज्य सरकार। नासिक मुंबई हाईवे जाम कर जताया विरोध। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर के चोमू इलाके में मूंगफली की फैक्ट्री में छापा मारा। नकली बीज जब्त कराए गए। महाराष्ट्र के नासिक में कमलेश नाम के ढोंगी बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज। मौत का डर दिखाकर लोगों से लाखों की ठगी का आरोप। मठ बनाने के नाम पर जमीन हड़पने का भी आरोप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शादी के बाद दूल्हे के परिवार ने पूरे गांव को दिया बड़ा रिटर्न गिफ्ट। पूरे गांव का कराया दुर्घटना बीमा। करीब 3,500 लोगों का कराया 1-1 लाख रुपए का बीमा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर उरी हाईवे पर लैंडस्लाइड से गाड़ियों से जा रहे लोग खौफ में आए। पहाड़ों से गिरते पत्थर देख भागे लोग। ट्रैफिक घंटों तक यहां बाधित रहा। दिल्ली में हाईटेक चोरों का आतंक है। राजौरी गार्डन में घर के बाहर खड़ी लाखों की बीएमडब्ल्यू बाइक पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात।